हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आप बोर्ड क्लास 10वीं में आ गए हैं और 10वीं क्लास में आपको जो है एक किताब मिली है विज्ञान की। ये बात मैंने हर वीडियो में आपको बताई है। जो विज्ञान की किताब है, इस विज्ञान की किताब में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी भी है। इसमें हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको पहले भी बहुत बार हर वीडियो में लगभग बताया है कि किताब के अंदर चैप्टर 11 है फिजिक्स का। किताब के अंदर, विज्ञान की किताब के अंदर चैप्टर 11 है, लेकिन ये फिजिक्स का दूसरा ही चैप्टर है। एक चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, प्रकाश, जिसका नाम था प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये चैप्टर 11 है नंबर से, लेकिन फिजिक्स का ये दूसरा चैप्टर। आप ऐसे माने फिजिक्स जो किताब में शुरू हुई थी 10वीं से हुई थी, तो ये चैप्टर 10वां हो गया एक, और अब ये 11वां चैप्टर है जिसका नाम है मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। अब इसमें एक दिन हमने नेत्र के बारे में सारी प्रक्रिया समझी थी। नेत्र क्या है, उसमें पुतली है, रेटिना है, सारी दृढ़पटल है, और एक्वस ह्यूमर है, विट्रस ह्यूमर है, जलीय द्रव है और कांचा द्रव है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, उसकी प्रक्रिया भी समझी थी, उसकी कार्यविधि समझी थी। अब आज की क्लास में हमारा टॉपिक है नेत्र की संवेदन क्षमता। प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है नेत्र की संवेदन क्षमता, इंग्लिश में कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन ये इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं नेत्र की संवेदन क्षमता। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कक्षा 12 में भी आती है। इसकी डेफिनेशन आप 10वीं क्लास में तो 10वीं में तो पढ़ ही रहे हो, 12वीं क्लास में भी इसकी परिभाषा आती है। बोर्ड के एग्जाम में फिजिक्स में 12वीं क्लास में भी आती है। जो इस चैप्टर में आप पढ़ोगे वो कक्षा 12 में भी है। तो अभी हम संवेदन क्षमता समझते हैं कि संवेदन क्षमता क्या है। हम अभी पिछली क्लास में जो पार्ट 1 था इसका, इस चैप्टर का, पहला भी एक वीडियो डाली इस चैप्टर की, उस वीडियो में हमने आपको मानव नेत्र के बारे में समझाया था। तो उसमें हम ये कहते थे, ऐसा कहते थे कि जो हमारी आंख है उसके अंदर एक लेंस लगा हुआ होता है, और ये लेंस जो है उत्तल लेंस के जैसा व्यवहार करता है। ये लेंस जो है, जो हमारी आंख का लेंस है, वो उत्तल लेंस के जैसा व्यवहार करता है। अब ऊपर वाले ने, भगवान ने, जिसने हमें बनाया है, हम सबको बनाया है, जीवों की उत्पत्ति करी है प्यारे बच्चों, उस भगवान ने हमारे नेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट बात रखी है। उसने ये बात रखी कि हम अपने नेत्र की फोकस दूरी को एडजस्ट कर सकते हैं। जब मन आया बढ़ा सकते हैं, जब मन आया घटा सकते हैं। देखिए कि आप इस बात को कैसे समझेंगे। प्यारे बच्चों, आप ऐसे देखिए, मैं इस चौक को देख रहा हूं, तो इस चौक को देखने के लिए मुझे इस पर फोकस करना पड़ रहा है कुछ दूरी पर। तो चौक को देखने पर मैं नेत्र, मेरा नेत्र से फोकस कर रहा है। सपोज करो ये वाली दूरी 1 फीट है, आप मुझे ऑब्जर्व करते रहिए, ये वाली दूरी 1 फीट है, तो मैं कह सकता हूं मेरा नेत्र, मेरी आंख जो है, वो आंख इसे देखने के लिए कितनी फोकस दूरी लगा रही है, 1 फुट। अब सपोज करो मैंने चौक पर से नजर हटा के जो है तुम्हारे फोन को देखी, जिस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब ये जो फोन है ये मुझसे कम से कम 5 फीट की दूरी पर है। अब इसका मतलब हुआ, अब आपने फोन को देख लिया आपके, तो फोन को देखते वक्त फोकस दूरी बढ़ गई, कितनी होगी, 5 फीट। तो आंख ने पहले चौक को देख रही थी मेरी आंख, तो फोकस दूरी 1 थी। अब एकदम फोन को देख लिया तो फोकस दूरी बढ़ा करके 5 फीट कर ली। तो हमारी आंख की एक खासियत है कि फोकस दूरी को अपने आप कम भी कर लेती है और बढ़ा भी सकती है। फोकस दूरी बदलने की ये जो हमारी आंख की क्षमता है, इस क्षमता को ही कहा गया संवेदन क्षमता। तो बिल्कुल सिंपल से शब्दों में कह सकते हैं, नेत्र द्वारा फोकस दूरी बदलने की क्षमता संवेदन क्षमता कहलाती है। द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू चेंज इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। आई रिपीट, द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू चेंज इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। हिंदी यही है कि आंख द्वारा, नेत्र द्वारा फोकस दूरी बदलने की क्षमता संवेदन क्षमता कहलाती है। तो जब आप देखें, आप आसमान को देख रहे हैं, तो आसमान तो अनंत दूरी पर है। अनंत मतलब है जिस दूरी का हमें पता ही नहीं, तो फोकस दूरी अनंत तक होगी, फोकस दूरी अनंत तक होगी। अब हमने एकदम यहाँ देखा, पास में देखा, बोर्ड पर लिखा हुआ देखा, बोर्ड पर लिखा हुआ नेत्र की संवेदन क्षमता यहाँ पड़ गया, तो फोकस दूरी कहाँ देख रहे थे, पहले आसमान पर अनंत थी, अब एकदम कहाँ आ गए, बोर्ड पर आ गए, तो फोकस दूरी बदलनी आखिर है, पहले अनंत तक देख रही थी, अब कहाँ गई, यहाँ गई। तो ये जो फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है, यही क्षमता हमारी कहलाती है क्या, संवेदन क्षमता। तो हम ऐसे कह सकते हैं, डेफिनेशन आप लिख सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ, नेत्र द्वारा फोकस दूरी बदलने की क्षमता संवेदन क्षमता कहलाती है। मैं पूरा लिख रहा हूं, जब हम दूर स्थित वस्तु को, जब हम दूर स्थित वस्तु को देखते हैं तो नेत्र,
नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है। फोकस दूरी अधिक होती है। मैंने आपसे बार बार कहा है, जब भी मेरी क्लास अटेंड करें तो पेन और कॉपी लेकर के बैठे तो नोट करिए, फोकस दूरी अधिक होती है, परंतु जब निकट स्थित, जो समझाऊं मैं लिख रहा हूं, निकट स्थित वस्तु को देखते हैं तो फोकस दूरी कम होती है। नेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी बदलने की यह क्षमता, नेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी बदलने की यह क्षमता, नेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी बदलने की यह क्षमता समंजन क्षमता कहलाती है। बच्चों पेपर में आती है, बहुत बन पता है 12 में भी आती है। नेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी बदलने की यह क्षमता समंजन क्षमता कहलाती है। तो जो हमारी आंख है, हमारा नेत्र है, फोकस दूरी को कम भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है, और ये फोकस दूरी को कम करना या बढ़ाने की जो क्षमता होती है, इस क्षमता को ही समंजन क्षमता कहते हैं। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट समझते हैं। अगला बात आती है निकट बिंदु। अगली बात आती है बच्चों कौन से बिंदु की? निकट बिंदु। इंग्लिश में कहते हैं नियर पॉइंट, इंग्लिश में कहते हैं नियर पॉइंट, या हिंदी में कह रहे हैं निकट बिंदु। देखिए बच्चों समझिए, ध्यान से समझिए। अब मुझे ऑब्जर्व करो, मुझे देखिए, ये इसकी कॉपी है, इस कॉपी पे कुछ लिखा हुआ है, मैं इसे पढ़ रहा हूं। ऐसे पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। मैं तो पढ़ नहीं सकता, तुम रजनीकांत हो तो तुम पढ़ सकते हो, मैं नहीं पढ़ सकता। तो आम आदमी नहीं पढ़ सकता भैया। तो ऐसे नहीं समझ, मुझे वर्ड तो काले काले दिख रहे हैं लेकिन वो पढ़े नहीं जा रहे। अब मैं अगर इस कॉपी, मुझे देखिए बच्चों, मुझे देखिए, अगर मैं इस कॉपी को दूर करता चला जाऊं तो जैसे जैसे कॉपी दूर होती जा रही है वर्ड साफ होते जाएंगे। अबे भैया करके देख लो यार, जैसे जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं पढ़ सकते, आपको दर्द होने लगा मेरा तो, लेकिन जैसे हम इसे दूर करते जाएंगे तो वर्ड साफ होते जाएंगे। एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पर हम इन शब्दों को बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट देख सकते हैं। जितनी दूरी पर हम इसे साफ देख सकते हैं, वह दूरी कहलाती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। आई रिपीट, अगर मेरे लिए, मैं अपने लिए बात कर रहा हूं, तो मेरे लिए मैं इस शब्द यहां से दूर करते जा रहा हूं, तो यहां पर ये शब्द मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं, कंफर्टेबल। तो यहां से यहां तक की दूरी सपोज करो 30 सेंटीमीटर है मेरे लिए, तो मैं कह सकता हूं कि मेरे नेत्र का निकट बिंदु 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। मेरे नेत्र का निकट बिंदु 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो आंख के निकट ऐसा बिंदु जिसे आप स्पष्ट देख सकती हो, साफ देख सकती हो, वो बिंदु हमारा निकट बिंदु कहलाता है। और अभी मैंने बताया निकट बिंदु तक की दूरी 25 सेंटीमीटर नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। निकट बिंदु तक, आंख से निकट बिंदु तक की दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। अगर किसी की आंख बिल्कुल सही है, उसकी आंख में कोई बीमारी नहीं है, उसकी आंख में कोई दोष नहीं है, तब उसके लिए ये वाली दूरी जिसे हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बोल रहे हैं, ये 25 सेंटीमीटर होती है। तो आई रिपीट, नेत्र के निकटतम वह बिंदु, नोट करें मेरे साथ साथ, नेत्र के निकटतम वह बिंदु, नेत्र के निकटतम वह बिंदु जिसे नेत्र अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर, जितनी भी उसकी पावर हो लगाकर, अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है। अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है। नेत्र के निकटतम वह बिंदु जिसे नेत्र अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, निकट बिंदु कहलाता है। निकट बिंदु कहलाता है। ये डेफिनेशन बच्चों आती है 10th क्लास में आती है पूरा। अभी बताया मैंने आपको स्वस्थ नेत्र के लिए, स्वस्थ नेत्र के लिए, स्वस्थ का मतलब है जिसकी आंखों में कोई बीमारी ना हो,
यह 25 सेंटीमीटर पर होता है। स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु कितनी दूर होता है बच्चों? 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम आई। तो 25 सेंटीमीटर दूरी पर होता है। स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर दूरी पर होता है। सही है। और अभी मैंने एक बात और बताई थी, नेत्र से, लिख रहा हूं ये वाली बात भी, नेत्र से निकट बिंदु तक की दूरी जो 25 सेंटीमीटर होती है, ये नेत्र से निकट बिंदु तक की दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। नेत्र से निकट बिंदु तक की दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। नेत्र से निकट बिंदु तक की दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। इसे डी से दिखा, इसे डी से, और वैल्यू तुम जान गए। अबे वैल्यू तो जान गए यार, सेंटीमीटर कितनी? 25 सेंटीमीटर। तो ये होता है हमारा निकट बिंदु जो 25 सेंटीमीटर दूरी पर होता है। उसके बाद में आ गया था दूर बिंदु। ये तो था कौन सा बिंदु? निकट बिंदु। उसके बाद में आता दूर बिंदु, फार पॉइंट। फार कहते हैं दूर को, ऐसे फार मतलब दूर। देखिए समझिए, हम दूर तक कहीं तक भी देख सकते हैं। मैं बता रहा हूं आसमान को देख रहे हैं, आसमान कितनी दूर है? अनंत दूरी पर है भैया। आसमान कितनी दूर है? अब जिस दूरी का बताना हो वो दूरी क्या है? अनंत का मतलब है अपरिभाषित। अनंत को हम बता नहीं सकते कितना। तो दूर तक तो हम कहीं तक भी देख सकते हैं, साफ साफ कहीं तक भी देख सकते हैं जहां तक कोई प्रकाश जाएगा। तो दूर का जो वह बिंदु है, वह बिंदु हमारा कहलाता है दूर बिंदु। नेत्र से दूरतम वह बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए, जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकता है, जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकता है, दूर बिंदु कहलाता है। अब बच्चों दूर बिंदु कहाँ होगा बताओ? हाँ वेरी गुड, दूर बिंदु कहलाता है। और दूर बिंदु कहाँ होता है? यह अनंत पर होता है। तो एक दूर बिंदु होता है जो अनंत पर होता है, एक निकट बिंदु होता है जो 25 सेंटीमीटर पर होता है। निकट बिंदु से आप तक की दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। अब बताओ यार। अच्छा, अब आपकी रेंज पता चल गई, नेत्र की रेंज पता चल गई, नेत्र की सीमा पता चल गई 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। हमारे आंख की रेंज 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। ठीक है बच्चों, तो ये आज हमने पॉइंट समझे। नेत्र की समंजन क्षमता, पावर अकोमोडेशन क्या है, नियर पॉइंट निकट बिंदु क्या है, फार पॉइंट दूर बिंदु क्या है, ये कितने पर होता है, कितने पर होता है, सारी बातें पेपर के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया समंजन क्षमता की डेफिनेशन, निकट बिंदु की डेफिनेशन और दूर, ये सारी डेफिनेशन कक्षा 12 में भी है। कक्षा 12 में भी ये सारी डेफिनेशन आती है। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इनसे ही समझ में आ गया। अगली क्लास भी, अगली क्लास में बच्चों हम दोष पढ़ेंगे जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष, डिफेक्ट ऑफ विजन, इंग्लिश में कहते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। दो दोष पढ़ेंगे हम मुख्यतः। एक्चुअल में तो 3 है आपकी विज्ञान की किताब में, एक निकट दृष्टि दोष, एक दूर दृष्टि दोष और एक है जरा दूरदर्शिता। इनका अध्ययन करेंगे हम अगली क्लास में। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।